क्लास वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा अज आप एक्यूरेट दी बुक तो थर्ड चैप्टर करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है जी, इनडेफिनेट इंटीग्रल कर चुके हैं। हुण है अपना नैक्सट इनडेफिनेट इंटीग्रल जो अपना फर्स्ट कर चुके सी सैकेंड चैप्टर सेम उहदे नाल दा ही है डेफिनेट इंटीग्रल। बस इहदे विच क्या है कि इहदे विच इंटीग्रल एज इट इज़ ही सॉल्व करना है, बट इहदे विच क्या है कि अपना लिमिट्स गिवन होणगियां। ठीक है जी, तो इहदे विच जिहड़े आपां जदों बुक तो कीता सी टैक्सट बुक तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਆਫ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੇਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ नहीं देखिया पहले चैक कर लियो। ठीक है जी, हुण फिर आप चलते हैं एक्यूरेट ते। तो एक्यूरेट ने भी फर्स्टली आपां नूं 2 मार्क्स के क्वेश्चन गिवन दिते हुए हैं। ठीक है, दैन हुण आपां पहलों एक फर्स्ट 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कोई सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है जी, दैन उस तो बाद आपां 4 मार्क्स वाल चलते हैं। देखो ना, फर्स्ट हम है इंटीग्रल लिमिट 1 to 2 एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है जी, देखो इन्हें सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू आई मतलब इंटीग्रल अपने किहड़ा लिमिट 1 to 2 एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है जी, इंटीग्रेशन इन्हां दी भी सिंपली ही सॉल्व होएगी। तो इंटीग्रेशन किस तरह होएगी, फर्स्टली आपां की करदे हां उन्हां नूं सैपरेट करदे हां, मतलब माइनस दा साइन लगा होया ना, तो फर्स्ट एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर रख दिंदे हां। ठीक है जी, दैन माइनस दा साइन लगा के नैक्सट टर्म नूं भी सैपरेट कर लैंदे हां। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर रखिया, दैन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नाल क्या आ गया जी अपना डी एक्स। ठीक है जी, इस तरह ये इंटीग्रेशन सॉल्व आउट कर लांगे, ਜਾਂ फिर ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਈ ਜਸਟ 1x माइनस ਹੁਣ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव ना पावर बन जाएगी, नाल क्या आ गया जी अपना dx। ठीक है, ਹੁਣ इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन x की इंटीग्रेशन की होंगी है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाना, क्योंकि ये पावर 1 आ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ऐड किया 2 अपॉन पावर ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ऐड किया तो 1 + 1 अगेन 2। ठीक है, नैक्सट माइनस एक्स ਦੀ पावर -2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी +1 ऐड कर दो, नीचे भी -2 +1 ऐड कर दो, जिद्दां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 + 1 1 + 1 ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, then ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ, तो -1 अपॉन च भी किया गया -1, लिमिट एज इट इज। हुण देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हुण एक्स इनवर्स आ तो नीचे आऊगी तो पावर क्या बन जूगी पॉजिटिव च, और लिमिट एज इट इज। तो आप मैथड देखा किहड़ा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पुट कर दो अपर लिमिट कितनी है जी अपने कोल 2 + 1 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है जी 1 + 1 अपॉन 1। ठीक है जी, तो इतने कितना बन गया 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 1। ठीक है जी, हुण इन्हें कैंसल कर सकते हैं, तो ये अपने को की बन जाएगा 2 नाल क्या गया +1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 2। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम से अपने को की बन जाऊगा, अगर इन्हें पहले कैंसिल करना है सिंपलीफाई कैंसिल कर दो, 2 + 1 अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन कर दो प्लस माइनस -1 अपॉन 2 प्लस माइनस -1 नैगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। हुण बच के गया अपने को पॉजिटिव का 2 और नैगेटिव का 1, तो 2 दे विचों -1 गया, आंसर इज 1। ठीक है जी, समझ लग गया। ठीक है, आंसर अपने को क्या गया जी 1 विच इज अवर आंसर। ठीक है, एक बार फिर देखो अपन स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, आप लिमिट्स लैके स्टेटमेंट लिखी, उस तो बाद उन्होंने सैपरेट करता, ऊपर 2 टर्म सीगियां। ठीक है जी, उन्होंने सैपरेट करता अगेन, उस तो बाद जो एक्स की पावर एक्स ना कैंसिल हो रही सी उन्होंने भी कैंसिल कर दिता। ठीक है,
दैन उस तो बाद आपां की कीता, उहदी इंटीग्रेशन नूं सॉल्व किया। जो इंटीग्रेशन नूं सॉल्व करता उहदियां लिमिट्स नूं पुट किया। वो किस तरह पुट करीदा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो आप प्रॉपरली सॉल्व किया, अपने को आंसर कितना आ गया जी 1, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ जाऊगा 1। एज इट इज़ तुसीं सारे जिन्ने भी तुहाडे क्वेश्चन होणगे 2 मार्क्स वाले सारे के सारे तुसीं सॉल्व कर लेने आ, ठीक आ। दैन अगर किसी भी समझ कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट आता, यू कैन आस्क इन द कमेंट सैक्शन बॉक्स। फिर आप उस तो की करांगे कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देख लांगे, ठीक है जी। दैन ये तुहानूं PDF टैलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सारे टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, तो थानू ये PDF उत्थे प्रोवाइड हो जाएगी। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सैक्शन बॉक्स। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास देखो आप 2 मार्क्स वाले डेफिनेट इंटीग्रल के जोड़े सम्स सी वो एक्सप्लेन कर लिए सी, ठीक है जी। फस्ट ऑफ ऑल आप टैक्सट बुक जी सी अपनी वो फुली 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाले कवर कर चुके हैं। हुणे एक्यूरेट वाली बुक दे भी आप 2 मार्क्स का कर लिया आ। हुण चलते हैं 4 मार्क्स से। आई होप कि सारिਆਂ ਨੂੰ हुण आंदा ही होएगा सम ऑफ इंटीग्रल, ठीक है जी। जो सम ऑफ लिमिट्स वाला जो सम करते सी आपां, ठीक आ। उहदे इलावा 4 मार्क्स के प्रॉपर्टीज़ वाला सम भी आएगा, ठीक आ। तो हुण आपां एक प्रॉपर्टी वाला सम करते हैं ट्राई। देखो अपने को इवैल्यूएट इंटीग्रल लिमिट π/6 to π/3 सम है 1/1 प्लस tan दी पावर 3/2 x dx, ठीक है जी। हुण देखो इन्हें एक्सप्लेन किस तरह करांगे। सॉल्व i इज इक्वल टू i मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है जी। कि इक्वल अपन गिवन अ फंक्शन π/6 टू लेके π/3 1/1 प्लस tan 3/2 x dx, ठीक है जी। दैन हुण tan कि इक्वल होंगे सबनों पता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। तो देखो आप लिख देंगे tan लिमिट पुट कर दो, दैन 1/1 प्लस tan के इक्वल बोले आप sin थीटा, ठीक है जी। मतलब वो पावर 3/2 हो तो वो पावर भी थीटा की जगह तो x यूज किया है, तो नीचे क्या जाना cos 3/2 x नाल क्या आ जाएगा जी dx, ठीक है। दैन फिर आप एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं। तो की हो जाएगा लिमिट π/6 टू π/3 1 एज इट इज़। दैन हुण देखो जो इधरों आप एलसीएम लिया कॉज नूं करिया तो की बन गया इधरों cos 3/2 x प्लस नाल ही क्या आ गया जी sin 3/2 x अपॉन की आ गया वो एलसीएम 3/2, ठीक है जी x नाल dx। तो हुण जिहड़ा अपॉन दे विच कॉज है ऊपर जा सकता है, तो लिमिट π/6 टू π/3, ठीक है जी। ऊपर की हो गया cos 3/2 x अपॉन की आ गया जी cos 3/2 x प्लस sin 3/2 x इंटू dx, ठीक है जी। इतों तक सम क्लीयर होया। हुण आप अप्लाई करवाने प्रॉपर्टी, ठीक है। हुण देखो ये प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होएगी, देयरफॉर a to b फंक्शन गिवन होएगा अपने को dx, ठीक है जी। देखो a to b एक फंक्शन अपने को, तो ये प्रॉपर्टी किस तरह ओपन होंगी है a to b मतलब लिमिट, ठीक है जी। देन f a प्लस b माइनस x इंटू dx प्रॉपर्टी होंगी है क्या पूरा फंक्शन पे आया। दैन वो प्रॉपर्टी किस चीज़ होंगी है लिमिट a to b इंटीग्रेशन f जिथे x आना उत्थे क्या आना a प्लस b माइनस x dx, ठीक है जी। हुण a b किहड़े आने इत्थे a और b यही वाले मतलब जिहड़ियां उन्हां दी लिमिट्स आ ना उही लग जानियां। तो सेम आही वाली प्रॉपर्टी इत्थे पुट करते हैं। हम देखो a to b मतलब a की जगह ते π/6 b की जगह ते π/3 और fx की जगह ते पूरा फंक्शन आ रहा मेरे को, ठीक है। फरदर हुण फंक्शन के अंदर अपने को की आना है जिदा हुण देखो इत्थे कल्ला x आ, ठीक है जी। तो x के नाल की आ जाना a प्लस b माइनस x मतलब π/6, ठीक है जी π/3 दैन माइनस x। तो सीधा डायरैक्ट अप्लाई करा के दिखाने आप। तो फर्स्टली आप लिमिट लिखांगे, लिमिट एज इट इज़ π/6 लिमिट π/6 टू π/3, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा cos 3/2 एज इट इज़, ठीक है जी। हुण फंक्शन दे विच जो x है वो पुट करो a प्लस b, a कितना है अपने को
ठीक है। ए कितना है जी π/6 प्लस बी कितना है π/3, ठीक है जी। दैन फिर क्या आना -x, हुण अपॉन च भी सेम cos 3/2 एज इट इज π/6 प्लस π/3 -x प्लस sin 3/2 π/6 प्लस π/3 -x dx, ठीक है जी। आह वाली प्रॉपर्टी हुण इत्थे अप्लाई करा दी, ठीक है जी। फंक्शन पुट करता, हुण क्या कि इन्हां दा जिहड़े पाई वाले फंक्शनस आ उन्हां दा एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने को π/3 π/6 लिमिट एज इट इज। तो इत्थे देखो cos 3/2, हुण देखो एलसीएम लिया तो कितना हो गया जी 6π प्लस 2π और माइनस किया गया x, अपॉन भी सेम चीज cos 3/2 एलसीएम सॉल्व आउट किया तो कितना हो गया जी π प्लस 2π माइनस x प्लस साइन क्यूब एलसीएम 6π प्लस 2π माइनस x dx, ठीक है जी। हुण 2π प्लस π 3π/6, ठीक है। तो कैंसल आउट हो सकता है फंक्शन। देखो नेक्स्ट की बन जाएगा अपने को फिर लिमिट π/6 टू π/3 cos 3/2 3π/6 माइनस x अपॉन भी सेम 3π/6 माइनस x प्लस साइन 3/2 3π/6 माइनस x नाल क्या आ जाएगा जी dx, ठीक है। हुण देखो कैंसल हो सकता है 2 के टेबल से या फिर 3 के टेबल से 6 2 ते आ जाता होया, तो अपने को क्या गया π/3 एज इट इज π/6 cos 3/2 हुण कितना गया π/2 माइनस x अपॉन क्या गया cos 3/2 π/2 माइनस x प्लस साइन 3/2 च भी किया गया जी π/2 माइनस x और dx, ठीक है। और आप 10th च भी +1 च भी फॉर्मूला पढ़िया होया ट्रिगोनोमेट्रिक का cos 90 डिग्री माइनस थीटा किहदे इक्वल हुंदा है जी साइन थीटा, ठीक है जी। और cos 90 मतलब आप कितना लिखते हैं π/2 लिख सकते हैं, यस। और थीटा की जगह ते कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा XYZ AB कुछ भी, तो इत्थे की यूज हो रहा x, तो इत्थे की आ जाऊगा साइन थीटा की जगह ते हुण की आ जाना x, ठीक है जी। सेम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किहदे इक्वल हुंदा है जी cos थीटा, तो साइन π/2 माइनस x किहदे इक्वल आ गया, मतलब π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है जी। दैन थीटा की जगह ते कोई भी आप एंगल यूज करता तो कितना हो गया cos x, तो आप इत्थे यूज कर सकते हैं फॉर्मूलास, ठीक है। तो की हो जाएगा π/3 और π/6 एज इट इज लिमिट पुट कर देनी है, ठीक है जी। हुण देखो उपर बनता पिया है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा किहदे कोल आ गया साइन थीटा, मतलब साइन एक्स दे साइन, और पार वो सेम एज इट इज आ तो पार एज इट इज चलनी है, ठीक है जी। दैन इत्थे की आ जाना मेरे को एक्स अपॉन cos आ सेम साइन आ जाना, पार सेम एज इट इज वही चलेगी, ठीक है जी। दैन इत्थे भी क्या आ गया एक्स प्लस साइन का फॉर्मूला किस कन्वर्ट होंदा cos च, cos दी पार एज इट इज नाल क्या आ गया x dx, ठीक है जी। हुण देखो अपने को इन्नी टर्म बनेगी, ठीक है। फर्स्टली जिहड़ी मेरे को टर्म आई सी सॉल्व आउट करके, फर्स्ट अपने को जिहड़ी टर्म आई सी इनू तुसीं, ठीक है, आ वाला जिहड़ा अपना आंसर आया सीगा इनू तुसीं 1 इक्वेशन पुट कर दो। हुण जिहड़ा मैं आ देखो कॉज वाला आंसर सी, हुण जिहड़ा साइन वाला आ गया इनू इक्वेशन 2 पुट कर दो, ठीक है। तो हुण की लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, आप इक्वेशन 1 एंड 2 नू ऐड करा देंगे, ठीक है। हुण देखो आ भी किहदे इक्वल सी आई दे, तो आ भी किहदे इक्वल आ आई दे ही इक्वल होएगी क्योंकि आप आई तो ही शुरू किया होया आ। तो की हो गया लैफ्ट साइड ना प्लस करा दो, राइट साइड ना करा दो, लैफ्ट साइड की हो जाना आई प्लस आई, ठीक है जी। दैन फिर राइट साइड ते की हो जाना π/3 π/6, दोनों की लिमिट सेम आ,
ठीक है। तो लिमिट अपने की हो सकती है कॉमन, दैन अंदर फंक्शन की हो गया cos 3/2 x अपॉन क्या गया cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x प्लस नाल वाला फंक्शन इक्वेशन 2 वाला केड़ा है साइन दा साइन 3/2 x अपॉन की आ गया जी साइन 3/2 x प्लस cos 3/2 x dx। ठीक है। आई प्लस आई कितना हो गया जी अपने को 2i, दैन लिमिट एज इट इज। हुण इन्हां दा एलसीएम हो सकता है यस, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम ही है। ठीक है जी, तो एलसीएम लिखो cos 3/2x प्लस साइन 3/2x। तो ऊपर फंक्शन भी एज इट इज आ जाना 3/2x प्लस साइन 3/2x नाल क्या आ गया जी dx। ठीक है। हुण ऊपर नीचे दोनों फंक्शन सेम आ, कैंसल आउट हो सकते हैं यस। तो अपने को बच की जाना जस्ट लिमिट π/6 टू π/3 1 बच गया 1 इंटू dx। ठीक है जी। और इंटीग्रेशन 1 की सॉल्व करो तो की हो जाना है इंटीग्रेशन 1 की सॉल्व की x आ जाती होंगी है, दैन लिमिट एज इट इज पुट कर दो। नैक्सट अपना स्टैप की होंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये पहलों आप लिमिट पुट कर देने अपर लिमिट कितनी है π/3 माइनस लोअर लिमिट π/6। ठीक है जी। एलसीएम सॉल्व आउट कर दो 6 2π माइनस पाई। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया मेरा π/6। इट मीनस अपने को 2i के दे आ गया π/6 दे, और आप आई फाइंड करनी है मतलब इंटीग्रेशन ही वैल्यूएट करना है। ठीक है जी। तो की हो जाएगा आई एज इट इज 2 मल्टीप्लाई आ इधरली साइड दूसरी साइड जाके की हो जाना 2 डिवाइड, तो 6 के नाल उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इट मीनस आई के दे आ गया अपने को π/12 विच इज अवर आंसर। ठीक है जी। बस ये है कि थानू प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और थानू इन छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज आ वो पता होने चाहिए। ठीक है जी। तो एक बार स्टार्टिंग तो देख लो, आपको सम इवैल्यूएट करने को बोलिया सी, टैन नू आप ओपन करता साइन अपॉन कॉस दे नाल एलसीएम लिख के वो प्रॉपर एक इक्वेशन बनाती उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिता। ठीक है जी। फिर वो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करवाई। ठीक है जी। प्रॉपर्टी अप्लाई कराने तो बाद आप पूरा सम नू सॉल्व आउट किया, दैन सॉल्व करने तो बाद जो अपने को आंसर बनया एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने तो बाद इक्वेशन नंबर 2, दैन दोनों इक्वेशनस ऐड कराता उन्होंने एलसीएम लिया फंक्शन ज्वाइन करवाया, उस तो बाद कैंसल करके अपने को जो भी इंटीग्रेशन फंक्शन आई है वो लिमिट्स पुट की, दैन आप फाइंड कर लिया अपना आंसर। ठीक है जी। नैक्सट एक होर ये तो एक प्रॉपर्टी वाला हो गया, एक आप मॉडुलस वाला देखते हैं। ठीक है जी। हम देखो नैक्सट हम अपना इवैल्यूएट लिमिट -1 to 1 इंटीग्रल फंक्शन मॉडुलस 2x - 1 इंटू dx। ठीक है जी। -1 to 1 इंटीग्रल 2x - 1 dx आई द इक्वल फंक्शन लैट किया। हम जो मॉडुलस वाला फंक्शन है ना वो देखो किस तरह करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कंडीशंस ने। ठीक है जी। आप इधर लिख देंगे अगर थोड़े को जस्ट फंक्शन x है, ठीक है, तो किस तरह होएगा मतलब मॉडुलस तो बाहर अपने को एक तो टर्म पॉजिटिव नैगेटिव वाली टर्म्स होंगे ने ना, अगर x पॉजिटिव आ इट मीनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होएगी। ठीक है जी। अगर x नैगेटिव आ दैन x लैस देन इज इक्वल टू 0 होएगी। ये तो फंक्शन x आ। हुण इसे फंक्शन की जगह ते मेरे को जोड़ा है 2x - 1 फंक्शन आप रख दिए तो वो कंडीशन की हो जानी 2x - 1 कि की हो जाना 2x - 1 आ जोड़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होएगा, दैन -2x - 1 की हो जाएगा 2x - 1 नैगेटिव वाला लैस देन 0 हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि जो नैगेटिव फंक्शन होंगे वो 0 तो छोटा होंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो 0 तो ग्रेटर होंगे। सेम हुण इन्हां विच तुसीं x दी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो किस तरह। देखो 2x - 1 आपां की बोलिया कि 2x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 किस तरह। देखो जी फर्स्टली मेरी जी x आ ये वाला छोटा कॉन्सैप्ट एक साइड पर समझा देने हैं क्योंकि फिर इत्थे क्लीन आप कर देंगे। ओके इत्थे देखो फर्स्टली 2x - 1 आप लिखा है ग्रेटर दैन 0, दैन 2x - 1 आप लिखता जी लैस दैन 0। हुण ये आप एक्स दी वैल्यूज फाइंड किद्दां करनी फर्स्ट वाले दी देखो फर्स्ट वाले दी किद्दां हो जाएगी 2x - ग्रेटर दैन 0। ठीक है। तो मैं एक्स की वैल्यू ये फाइंड करनी है। आई होप कि सारिਆਂ ਨੂੰ इनइक्वैलिटीज आती होएगी जी आप +1 के चैप्टर 6 च की सी। ठीक है। इनइक्वैलिटी की कहना होंदा है कहना अगर तुहाडे कोल इदां दी कोई इक्वेशन है उहदे विच तुसीं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है किस तरह करनी है
जे अगर अपने को इक्वल टू फंक्शन होंदा दैन आप की कर देंगे डायरैक्ट 1 उधर चला गया 2 उधर चला गया x की वैल्यू आ जानी। ये भी सेम आ बस थोड़ा जिहा इनइक्वैलिटी का रूल फॉलो करना पैंदा। फर्स्टली मैं की फाइंड करना है, मैं कल्ली x इत्थे लेनी है बट x के नाल हुण पहले देखो की लगता पाया -1 तो मैं -1 खत्म करना। ठीक आ -1 खत्म करांगे वो किस तरह करांगे, लिखो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है तो की होना 2x -1 नाल की ऐड करता +1 0 +1 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल तो इधर की हो गया 2x इधर की बच गया 0 +1 1। ठीक है फिर मैं बोलिया कि मैंने कल्ली x चाहिए हुण बट इधर x के नाल की हो रहा है 2 तो मैं 2 खत्म करना तो की लिखांगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ गया जी 2x डिवाइडेड बाय 2 1/2 x नेक्स्ट कैन सॉरी 2 ना 2 कैंसिल अपने को आ गया x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 मतलब मेरे को x की वैल्यू कि आ जानी आ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 तो आप इतने की लिख देंगे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2। ठीक है जी बनया किस तरह वो सारा प्रोसीजर आप इतने दसता। हुण सेम जो नैगेटिव वाला फंक्शन आ 2x -1 ठीक है नैगेटिव उधर 0 ना आ गया तो कोई फर्क नहीं पैना दैन 2x -1 आ मतलब उन्होंने भी सेम तुम इस तरह ही करोगे तो उधर की बन जाना 1/2 तो इतने की आ गया मेरा 1/2। इतों तक कॉन्सैप्ट क्लीयर होया। ठीक है जी और इनइक्वैलिटी के रूल्स बिल्कुल नहीं भुलने है उन्होंने अकॉर्डिंगली तुम आ वाली चीज़ में सॉल्व आउट करना है। ठीक है नैक्सट देखो फिर नैक्सट हूँ किस तरह होएगा सम। इतों तक तो आप कर लिया हुण मैनूं पता चल गया कि भी x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2 हो सकती है दैन x लैस दैन 1/2 होएगा। ठीक है इतों तक कॉन्सैप्ट क्लीयर आ। हुण आ जाता है कि मैं पुट किस तरह करना है। ठीक है जी कि पुट किस तरह करना है कंडीशनस नूं अप्लाई किद्दां करना है। फर्स्टली जो मेरा पहली कंडीशन आ जां फिर मेरी पहली लिमिट की जिहड़ी रेंज जांदी आ वो कित्थों जाएगी -1 to 1/2 दे विच। किस तरह आ देखो उन्होंने लिखा ना x लैस दैन 1/2। ठीक है x की आ मेरा लैस दैन 1/2 आ तो ऑब्वियस आ लैस दैन मतलब 1/2 तो लैस की हो गया -1 और इतने उन्होंने की बोलिया आ कि 1/2 दे इक्वल भी हो सकता इक्वल का साइन लगाया दैन 1/2 dx आ जाएगा प्लस अगेन हुण नैक्सट मेरी की होएगी वो की कहता आ कि x जां तो थाडी 1/2 होएगी जां 1/2 तो ज़्यादा होएगी तो 1/2 तो रखिया ही आ उतो ज़्यादा लाइक पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर मेरा कितने तक जाता पाया आ 1 तक। ठीक है देखो पहलो स्टार्टिंग लिमिट लिखनी है मतलब आप इदां लैके जाना फंक्शन को कि जिथों लिमिट स्टार्ट हुई है उन्होंने उत्थे तक लैके जाना है उस रेंज में बट वो कवर कितना करना प्रॉपर्टी लगा के इत्थों। ठीक है प्रॉपर्टी थानू पता है सारे नू प्रॉपर्टी जरूरी है कि प्रॉपर्टी आनी चाहिए और प्रॉपर्टी अपनी की होंदी है देखो कोई भी फंक्शन dx मतलब फंक्शन होंदा dx होंदा और जिहड़ी उहदी लिमिट्स आ लिमिट्स किद्दां लिखनी है देखो मेरी लिमिट जा रही है a to b। ठीक है तो हुण ए दी प्रॉपर्टी किद्दां लगनी है fx dx प्लस fx dx। ठीक है a to b गया तो फर्स्टली किद्दां जाना मेरी जिहड़ी लिमिट्स इहदे विच ब्रेक होनी है a to c c to b मतलब डायरैक्ट a to b चला गया फंक्शन। ठीक है अगर उस तरह भी नहीं एक फिगर ले लो अपने को कोई भी ऑर्डिनेट्स है इतने एक्स दी। ठीक है जी एक्स ए और एक्स बी तो अपनी आ एक्सिस होंगी दैन आह वाई एक्सिस होंगी। ठीक है जी हुण इहदे विच कोई भी कर्व बनती पई मतलब कोई भी फंक्शन पिया अपने को एफ एक्स। ठीक है जी तुसीं इहदा सारे दा एरिया फाइंड करना जां फिर इदां भी हो सकदा कि इहनूं थोड़ा जिहा विचों इहदे विच लाइन खिंचती मतलब एक होर पॉइंट ले लिया जिहदा अलग एरिया उहनूं आपां नाम दे दित्ता सी। ठीक है तो की होया मेरा फंक्शन जिहड़ा पहलों a to c गया दैन c to b गया दैन c to b गया और डायरैक्ट मतलब a to c दैन c to b और डायरैक्ट a to b मतलब a to b यही होंगी है अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है जी और उही आप इत्थे अप्लाई करते हैं पहलों मेरा -1 to 1/2 गया। ठीक है दैन फिर 1/2 तो पॉजिटिव 1 च गया जो आपां नूं गिवन है। ठीक है
हुण देखो हुण अपने कोल फंक्शन किहड़े मॉड दे आह वाले फंक्शनस आ तो मॉड फंक्शन रखो 2x माइनस 1 दैन 2x माइनस 1 dx। ठीक है जी मॉड फंक्शन रख के हुण जिहड़े आपां फंक्शन मॉड दे विच रखिया उन्हां ते जिहड़ियां आपां कंडीशनस अप्लाई कराइयां फर्स्ट की आ लैस दैन 1/2 वाला लैस दैन आ मतलब नैगेटिव नंबर दा आ अगर नैगेटिव नंबर दा आ दैन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर मेरा ਕਿਹੜਾ फंक्शन बनता ਸੀਗਾ नैगेटिव वाला तो नैगेटिव वाला रखेंगे 2x माइनस 1 dx प्लस फिर आंदा पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ फंक्शन रखांगे 2x माइनस 1 dx। ठीक आ हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मेरा नैगेटिव आ वो कॉमन आ सकता है नैगेटिव कॉमन आ गया बाहर तो अंदर की रखता मैं 2x माइनस 1 dx दैन इधर भी 1/2 2x माइनस 1 dx। ठीक आ हुण तुसीं इहदी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन हुण किस तरह सॉल्व हो जाएगी देखो आ वाला माइनस दा साइन तो एज इट इज। ठीक आ हुण 2x की इंटीग्रेशन की बन जाएगी 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 दैन माइनस x की इंटीग्रेशन की हो जाती हुंदी है सॉरी 1 की इंटीग्रेशन x। ठीक है जी और लिमिट कितनी है -1 to 1/2 फिर साइन आ गया प्लस दा अगेन इंटीग्रेशन 2x दी 2x स्क्वेयर अपॉन 2 दैन -1 दी इंटीग्रेशन x और इन्हां दी लिमिट्स 1 to 1/2। ठीक है जी तो 2 ना 2 कैंसल तो इधर क्या गया -x स्क्वेयर माइनस x 1/2 -1 प्लस इधर भी क्या गया x स्क्वेयर माइनस x दैन लिमिट्स आपां लिखतियां। ठीक है जी हुण लिमिट्स पुट करा दो मैथड पता ही है कि हुंदा जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ वाला माइनस एज इट इज हुण इहदे विच अपर लिमिट कितनी आ 1/2 दा होल स्क्वेयर दैन 1/2 अपर लिमिट पुट कराती दैन माइनस लोअर लिमिट हुण कितनी होगी इहदे विच -1 दा होल स्क्वेयर माइनस 1। ठीक आ प्लस दा साइन पाओ प्लस का साइन पाया दैन आ वाले फंक्शन में इत्थे लिखन लगी हूँ ये की है जी पुट अपर लिमिट ये कितनी है 1 दा स्क्वेयर -1 दैन माइनस लोअर लिमिट कितनी है स्क्वेयरिंग दैन -1/2। ठीक है जी दैन 1/2 मतलब मेरा माइनस तो वाला इदा आना है दैन 1/2 की स्क्वेयरिंग की तो 1/4 -1/2। ठीक है जी दैन माइनस एज इट इज दैन फिर -1 की स्क्वेयरिंग की मतलब पॉजिटिव माइनस +1। नैक्सट जो फंक्शन है वह भी इस तरह ही 1 की स्क्वेयरिंग की 1 दैन -1 एज इट इज प्लस 1/2 नू ओपन किया तो की हो गया सॉरी इत्थे अपने को आ जाना नैगेटिव दा साइन 1/4 -1/2। ठीक है तो हुण इहदे विच तुसीं इहनूं सारे साइनस नूं ओपन कर लो -4 -1/2 माइनस दा 1 प्लस माइनस दा 1। ठीक है जी दैन इधरों प्लस माइनस 0। ठीक है तो 0 ही बन गया दैन -1/4 माइनस प्लस 1/2 हुण आ वाले साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस दा 1/4 -1 प्लस दा 1/2 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1 इधरों 0 खत्म कर दो नेगेटिव 1/4 प्लस 1/2। ठीक है जी दैन की हो गया नेगेटिव दा नेगेटिव -1/4 प्लस इत्थे भी माइनस से पुट कर दो -4 दैन पॉजिटिव वाले अलग रख दो दैन +1 जस्ट रीअरेंज किया। ठीक है जी तो इधर एलसीएम लैके की बन गया मेरे को -1 और नीचे क्या गया 4 प्लस इधर भी एलसीएम कितना ले लिया 1 + 1 डिवाइड 2 +1 एज इट इज तो की हो गया ऊपर -2/4 प्लस 2/2 प्लस 1 कैंसल तो कितना हो गया -1/2 +1 ठीक है जी दैन पॉजिटिव दे विचों -1/2 गया हाफ प्लस 1 तो अपने कोल कितना हो गया जी 1 एलसीएम सॉल्व करके 5/2 अपना आंसर कितना आ गया जी 5/2।
बस जस्ट ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ, ਲਿਮਿਟਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟਸ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਆਂਸਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਸ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਆਫ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲੇ सम्स ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੇ ਸਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਨੇ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 10th ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਚੈਪਟਰ 4 ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੀਗਰਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 3 ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਔਰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਉਠਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।